हेलो स्टूडेंट्स। प्रीवियस वीडियोस में मैंने आपको कॉनिक के बारे में बताया था कि कॉनिक क्या होता है, उसके नेचर ऑफ द कॉनिक के बारे में बताया था और उससे रिलेटेड मैंने क्वेश्चंस कराए थे आपको। और उसके बाद हमने उसके सेंटर फाइंड करने का मेथड बताया था और उस पर बेस्ड क्वेश्चंस थे। इसी तरीके से हमने स्टैंडर्ड फॉर्म बताई थी, स्टैंडर्ड फॉर्म कि में कैसे हम कॉनिक को रिड्यूस करते हैं। सेंटर के लिए हमने बताया था कि यदि आपकी जनरल इक्वेशन f इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0 है, तो आप उसमें किस तरीके से उसको आप फाइंड करेंगे। उसके बाद हमने बताया था आपको कि सेंटर फाइंड करने के लिए इसको हम x के रिस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएट करते हैं, तो डेल f ओवर डेल x निकालते हैं और उसके बाद इसको 0 के बराबर रख देते हैं। इसी तरीके से y के रिस्पेक्ट में जब हम पार्शियली डिफरेंशिएट करते हैं और इसको 0 के बराबर रख देते हैं, ये दो लीनियर इक्वेशंस मिलती हैं x और y के टर्म्स में। इन दोनों को हम सॉल्व करते हैं और सॉल्व करने के बाद x और y की वैल्यू को हम फाइंड कर लेते हैं, जिसको हम x1 और y1 नाम देते हैं। उसके बाद मैंने स्टैंडर्ड फॉर्म के बारे में बताया था कि हम कॉनिक की जो इक्वेशन है सेकंड डिग्री इक्वेशन, उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में हम कैसे रिड्यूस करते हैं। स्टैंडर्ड फॉर्म जो होती है वो आपकी ए एक्स स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर इज इक्वल टू 1 होती है, जहां पर a आपका माइनस a अपॉन डी होता है, bh आपका माइनस h अपॉन डी होता है और b आपका यहाँ पर b अपॉन माइनस डी होता है। यहाँ पर हम इसलिए मानते हैं कि स्टैंडर्ड फॉर्म आपकी ए एक्स स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर इज इक्वल टू 1 है, जहां पर इज इक्वल टू 1 नहीं प्लस d इज इक्वल टू 0 है। अब हम यहाँ पर d की जो वैल्यू मानते हैं वो मानते हैं कि gx1 प्लस f(y1) प्लस c। यहाँ पर x1 y1 सेंटर के कोऑर्डिनेट्स हैं, g और f यहाँ से हम निकालते हैं और इस वैल्यू को यहाँ पर रख देते हैं। रखने के बाद हमारी जो इक्वेशन मिलती है वो ए एक्स स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस डी, और माइनस डी से हम पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर देते हैं। डिवाइड करने के बाद हमारी ये इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है। जब हम स्टैंडर्ड फॉर्म में इसको कन्वर्ट कर देते हैं, सेंटर एज ए ओरिजिन हम ले लेते हैं, तब हमारी ये स्टैंडर्ड इक्वेशन फॉर्म होती है। अब हमें जब स्टैंडर्ड इक्वेशन फॉर्म हो गई है, ए एच बी मिल गया है, तो हमें लेंथ ऑफ द एक्सिस फाइंड करना है कि एक्सिस की लेंथ क्या होती है। इलिप्स के केस में जो एक्सिस की लेंथ है उसको मेजर एक्सिस लेंथ कहेंगे और माइनर एक्सिस लेंथ कहेंगे, लेकिन हाइपरबोला के केस में ट्रांसवर्स एक्सिस लेंथ है और कॉन्जुगेट एक्सिस लेंथ है। उसके बाद हम इक्वेशन फाइंड करते हैं एक्सिस की, जो मेजर एक्सिस है और आपका माइनर एक्सिस है इलिप्स के केस में। इसी तरीके से हाइपरबोला के केस में ट्रांसवर्स एक्सिस है और कॉन्जुगेट एक्सिस है। उसके बाद हम इक्वेशन ऑफ द डायरेक्ट्रिक्स फाइंड करेंगे, इसेंट्रिसिटी फाइंड करेंगे और फोकाई फाइंड करेंगे, तभी हम एक कॉनिक को ट्रेस कर पाएंगे। तो आज हम जो बताएंगे वो आपको डिटर्मिनेशन ऑफ द लेंथ के बारे में बताएंगे और इक्वेशन ऑफ द एक्सिस के बारे में बताएंगे। हम एक क्वेश्चन के थ्रू ये समझाएंगे कि हम इसमें डिटर्मिनेशन ऑफ द लेंथ कैसे फाइंड करेंगे और उसकी एक्सिस हम कैसे फाइंड करेंगे। तो यहाँ पर हमारा जो क्वेश्चन है वो ये है कि मान लीजिए कि आपका सेकेंड डिग्री इक्वेशन आपकी यहाँ पर 5x स्क्वायर माइनस 6xy प्लस 5y स्क्वायर प्लस 22x माइनस 26y प्लस 29 इज इक्वल टू 0 है।
अब हमें सबसे पहले यहाँ पर सेंटर फाइंड करना है। तो सेंटर फाइंड करने के लिए हमने यहाँ पर माना कि f इक्वलेंट टू 5x² माइनस 6xy प्लस 5y² प्लस 22x माइनस 26y प्लस 29 इज इक्वल टू 0। अब इसको हम पार्शियली x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे, जहां पर y कांस्टेंट की तरह बिहेव करेगा। तो ये आया 10x माइनस 6y प्लस 22 इज इक्वल टू 0। तो एक इक्वेशन आपको ये मिली है। दूसरी इक्वेशन डेल f ओवर डेल y के रिस्पेक्ट में पार्शियली डिफ्रेंशिएट करेंगे तो इक्वेशन आपको जो मिलेगी माइनस 6x प्लस 10y माइनस 26 इज इक्वल टू 0। तो इस तरीके से आपकी दो इक्वेशन आ गई। अब आप ऊपर वाली इक्वेशन को 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे, नीचे वाली इक्वेशन को 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे। मल्टीप्लाई करने पर जो इक्वेशन है वो आपकी 60x माइनस 36y प्लस 22 इंटू 6 इज इक्वल टू 0। दूसरी इक्वेशन माइनस 60x प्लस 100y माइनस 260 इज इक्वल टू 0 आएगा। अब आपने देखा यहाँ पर x का कोफिशिएंट सेम है, तो ये आपने यहाँ कैंसिल कर दिया। यहाँ पर आपको 64 y मिला और इसको भी कैलकुलेट किया। तो कैलकुलेट करने पर वहाँ y की वैल्यू यहाँ पर 2 है, तो y की वैल्यू 2 इसमें पुट कर देंगे। तो पुट करने के बाद 10x माइनस 12 प्लस 22 इज इक्वल टू 0 आएगा। तो 10x इज इक्वल टू माइनस 10 आएगा और x की वैल्यू यहाँ से -1 मिल जाएगी। तो यहाँ पर जो सेंटर के कोऑर्डिनेट्स हैं वो सेंटर के कोऑर्डिनेट्स यहाँ पर आपको मिल गए, जिसको आपने -1, 2 दिया। इसको चाहे तो आप x1 y1 मान लें और चाहे आप इसको अल्फा बीटा भी मान सकते हैं। अब जब आपने सेंटर के कोऑर्डिनेट्स निकाल दिए उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो मैंने आपको जैसा बताया था कि हम इक्वेशन को यहाँ पर जो मानेंगे वो इस तरीके से मानेंगे कि यहाँ पर आपकी जो क्वेश्चन दिया हुआ है वो आपको यहाँ पर दिया हुआ है 5x² माइनस 6xy प्लस 5y² प्लस d इज इक्वल टू 0। आपने इसको मान लिया। अब यहाँ पर आपका पर्पस d की वैल्यू को फाइंड करना है, तो उससे पहले आपको g और f की वैल्यू को निकालना होगा। क्योंकि d इज इक्वल टू gx प्लस fy प्लस c है, तो आप g निकालेंगे और f निकालेंगे। तो जब आप इस इक्वेशन को एक जनरल इक्वेशन से कंपेयर करेंगे, ax² प्लस 2hxy प्लस by² प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0 से, तो यहाँ पर 2g इज इक्वल टू 22 आएगा। तो g की वैल्यू यहाँ से आपको 11 मिलेगी। इसी तरीके से 2f इज इक्वल टू -26 आएगा, तो यहाँ से f की वैल्यू आपको -13 मिलेगी। आपने g की वैल्यू को निकाल दिया, f की वैल्यू को निकाल दिया, आपने सेंटर के कोऑर्डिनेट्स निकाल दिए। अब इसके अंदर इसको रख देंगे, तो g की जगह आपने 11 रखा और सेंटर के कोऑर्डिनेट्स x की वैल्यू -1 आई थी। इसी तरीके से आपका f को आपने -13 रखा और इसकी वैल्यू 2 आई थी। c यहाँ पर आपने देखा ये 29 है। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये -11 -26 प्लस 29 आएगा और सॉल्व करने पर इसकी वैल्यू -8 आएगी। तो आपकी जो स्टैंडर्ड फॉर्म है कॉनिक की वो आपकी रिड्यूस हो गई 5x² माइनस 6y प्लस 5y² माइनस 8 इज इक्वल टू 0। अब आपको इस फॉर्म में बनाना है ax² प्लस 2hxy प्लस by² इक्वल टू 1 में। तो आप 8 को उस साइड में ले जाएंगे। जब 8 को आप उस साइड में ले जाएंगे तो इक्वेशन हो जाएगी 5x² माइनस 6xy प्लस 5y² इज इक्वल टू 8। 8 से पूरी इक्वेशन को आप डिवाइड कर देंगे, तो डिवाइड करने के बाद 5/8 x² आएगा माइनस 6/8 xy आएगा और ये 5/8
वाई स्क्वायर इजिकल टू 1। तो इस फॉर्म को हम स्टैंडर्ड फॉर्म कहते हैं, जहां पर a आपका 5/8 है, h माइनस 3/8 है और b आपका 5/8 है। तो आपने इक्वेशन का सेंटर भी फाइंड कर लिया और आपने उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में भी कन्वर्ट कर दिया। अब आपको इसकी लेंथ फाइंड करनी है कि एक्सिस की लेंथ क्या होगी। उसके लिए जो हम यहाँ पर फॉर्मूला यूज करते हैं वो करते हैं 1/r⁴ माइनस 1/r² a प्लस b प्लस ab माइनस h² इजिकल टू 0। यहाँ पर 1/r⁴ माइनस 1/r² ऐसे ही रहेगा। a की वैल्यू आपकी 5/8 है, b की वैल्यू भी आपकी 5/8 है और यहाँ पर आपने किया ये 25/64 हो जाएगा और h की वैल्यू आपकी 9/64 हो जाएगी इजिकल टू 0। जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो आपका 1/r⁴ माइनस 1/r² 10/8 और 16/64 इजिकल टू 0 आएगा। इसको आप जब फैक्टराइज करेंगे तो आपकी जो वैल्यू आएगी 1/r² माइनस 1/4 और 1/r² माइनस 8/8 इजिकल टू 0। तो यहाँ से r² इजिकल टू 4 मिलेगा और दूसरी वैल्यू r² इजिकल टू 1 मिलेगी। आपने यहाँ पर देखा कि दोनों ही पॉजिटिव वैल्यूज हैं। तो मैंने आपको जो कॉन्सेप्ट बताया था कि इलिप्स के लिए आपकी r की जो वैल्यूज है वो आपकी पॉजिटिव होनी चाहिए, तभी आपको इलिप्स मिलेगा। तो यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट है कि यदि आपका r1² r2² बोथ आर पॉजिटिव तो कॉनिक इज एन इलिप्स। और यहाँ पर मेजर एक्सिस की जो लेंथ होगी वो 2r1 होगी, माइनर एक्सिस की लेंथ 2r2 होगी। यदि r1² r2² अपोजिट साइन के होते हैं, एक पॉजिटिव होता है एक नेगेटिव होता है, तो आपको हाइपरबोला मिलता है। वहां पर लेंथ ऑफ द ट्रांसवर्स एक्सिस 2r1 हो जाती है और लेंथ ऑफ द कॉन्जुगेट एक्सिस आपकी 2r2 हो जाती है। तो अब यहाँ पर हम देखें कि आपकी दोनों पॉजिटिव वैल्यू हैं, तो एक को आप r1² इजिकल टू 4 लिख देंगे और दूसरे को r2² इजिकल टू 1 लिख देंगे। तो यहाँ से r1 आपका 2 आया और यहाँ से r2 इजिकल टू आपका 1 आया। तो यहाँ पर लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस आपकी यहाँ पर 2r1 होती है, तो आपने यहाँ पर लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस 2r1 लिखा, तो 2r1 का मतलब 2 इंटू 2 इजिकल टू 4 हो गया और लेंथ ऑफ द माइनर एक्सिस 2 इंटू 1 इजिकल टू 2 हो गया। तो आपने देखा यदि एक ये इलिप्स की शेप है आपकी, तो यहाँ पर ए पॉइंट है, इसको वर्टेक्स कहते हैं, तो ये ए डैश हो गया। तो यहाँ पर ये जो लेंथ है ये आपकी 4 है, ये लेंथ ऑफ द मेजर एक्सिस होती है, इसको मेजर एक्सिस बना दिया एक्स एक्सिस को, और ये माइनर एक्सिस होती है तो इसको आपने वाई एक्सिस को माइनर एक्सिस बना दिया। ये आपका सेंटर हो गया। तो यहाँ पर ये जो लेंथ है ये 2r1 है और ये लेंथ आपकी 2r2 है। तो आपने इसकी लेंथ भी फाइंड कर ली कि मेजर एक्सिस की लेंथ क्या होगी और माइनर एक्सिस की लेंथ क्या होगी। अब आपको मेजर एक्सिस और माइनर एक्सिस की इक्वेशन फाइंड करनी है। तो इक्वेशन ऑफ द मेजर एक्सिस, जब सेंटर आपका अल्फा बीटा या x1 y1 है, तो यहाँ पर जो सेंटर है वो आपका यहाँ पर सेंटर है -1, 2। अब आपको यहाँ पर मेजर एक्सिस की लेंथ को मेजर एक्सिस की इक्वेशन फाइंड करनी है, यानी ये इक्वेशन क्या है इसको फाइंड करना है। इसी तरीके से माइनर एक्सिस की इक्वेशन क्या है ये फाइंड करना है। तो ट्रेसिंग के लिए दोनों चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं कि लेंथ और एक्सिस की इक्वेशन। तो यहाँ पर हम जो फॉर्मूला यूज करेंगे वो करेंगे a-1/r² x प्लस h y इजिकल टू 0। अब a की वैल्यू आपको मालूम थी कि 5/8 थी, r1 की जगह यहाँ पर r1² रख देंगे, x आपका ऐसे ही रहेगा, h की वैल्यू आपको मालूम है -3/8 है और y आपका ऐसे ही रहेगा इजिकल टू 0। अब r1 की जो वैल्यू है वो r1 की वैल्यू आपको मालूम है कि 4 है, तो r1² आप 4 रख देंगे, तो ये आएगा 5/8 माइनस 1/4 x माइनस 3/8 y इजिकल टू 0। जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये हमारा होगा यहाँ पर 3/8
x माइनस 3/8 y इज इक्वल टू 0। तो 3/8 हम कॉमन ले लेंगे। कॉमन लेने के बाद जो हमारी इक्वेशन बनेगी वो x माइनस वाई इज इक्वल टू 0 होगी। तो यहाँ से x माइनस वाई इज इक्वल टू 0 होगा। जब मेजर एक्सिस आपका कहाँ फॉर्म हो रहा है, सेंटर पर फॉर्म हो रहा है, और सेंटर क्या है आपका -1, 2, यानी ये 2 पॉइंट है, ये -1 है, तो यहाँ पर आपका सेंटर फॉर्म हो रहा है। तो उस पर मेजर एक्सिस आपका क्या होगा। अब आपको फाइंड करना है कि यदि आपका सेंटर ओरिजिन पर शिफ्ट हो जाए तब आप क्या करेंगे कि जो x है, x को रिड्यूस कर देंगे x माइनस x1 से, y को रिड्यूस कर देंगे y माइनस y1 से। तो यहाँ पर जब x को x माइनस 1 से रिड्यूस किया तो x माइनस -1 होगा, तो ये मिल जाएगा x प्लस 1 और ये मिलेगा y माइनस 2। तो जहाँ पर x है वहाँ पर आपने रख दिया x प्लस 1 और जहाँ y है वहाँ y माइनस 2 रखा। तो ये जो इक्वेशन बन गई x प्लस 1 माइनस वाई प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से x माइनस वाई प्लस 3 इज इक्वल टू 0। तो ये जो इक्वेशन है वो आपकी क्या है कि मेजर एक्सिस की इक्वेशन है, जब आपका जो सेंटर है वो शिफ्ट होता है ओरिजिन पर द्वारा बैक में। अब उसके बाद आपको मेजर एक्सिस की जब इक्वेशन मिल गई, इक्वेशन ऑफ द मेजर एक्सिस रेफर टू 0 0 एज द ओरिजिन। अब उसके बाद आपको माइनर एक्सिस की इक्वेशन फाइंड करनी है। तो आपको मालूम है यदि ये मेजर एक्सिस है तो माइनर एक्सिस इसके परपेंडिकुलर होता है, और आपको एक कंडीशन मालूम है कि यदि ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0 है तो इसकी परपेंडिकुलर जो इक्वेशन होगी bx माइनस ay प्लस c इज इक्वल टू 0 होगी। तो अब आपको इसकी इक्वेशन को फाइंड करना है। तो यहाँ पर x और y के कोफिशिएंट्स को हम चेंज करेंगे। हमारे पास जो मेजर एक्सिस की इक्वेशन है वो x माइनस वाई प्लस 3 इज इक्वल टू 0 है। तो y का कोफिशिएंट 1 है, तो यहाँ पर आपने 1 x लिखा, और x का कोफिशिएंट भी 1 है तो आपने यहाँ पर 1 y लिखा, लेकिन साइन आपका नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा, और ये आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पर जो इक्वेशन है वो आपकी प्लस आपकी क्या है, यहाँ पर ये इज इक्वल टू 0 होगी। अब आपको क्या करना है कि x की जगह x प्लस 1 रखना है और y की जगह y माइनस 2 इज इक्वल टू 0 रखना है। तो इक्वेशन रिड्यूस हो जाएगी x प्लस वाई माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो ये जो इक्वेशन है वो आपकी माइनर x6 की इक्वेशन है। तो यहाँ पर इस प्रॉब्लम में आपने जो फाइंड किया, एक तो लेंथ फाइंड की कि लेंथ ऑफ द मेजर एक्सिस और लेंथ ऑफ द माइनर एक्सिस क्या होती है। उसके लिए मैंने जैसे आपको बताया था कि 2r1 होता है लेंथ ऑफ द मेजर एक्सिस, और लेंथ ऑफ द माइनर एक्सिस 2r2 होता है। एलिप्स के लिए आपका r1 स्क्वायर r2 स्क्वायर पॉजिटिव होना चाहिए, और हाइपरबोला के लिए दोनों अपोजिट साइन के होने चाहिए। उसके बाद आपने यहाँ पर मेजर एक्सिस की इक्वेशन फाइंड की और माइनर एक्सिस की इक्वेशन फाइंड की।